नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान किया गया हो, लेकिन यह हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की फितरत में धोखा है। दरअसल खबरें यह आ रही है कि भारत के एक्शन और सख्त फैसलों से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई थी। वो तबाही के कगार पर पहुंच गया था। पाकिस्तान के अवाम ने शहबाज शरीफ के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वहीं आर्मी चीफ जनरल मुनीर भी भारत से डर गया था और उसकी आर्मी के सैनिक ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, जिसके बाद पाक के पीएम ने मुनीर के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया है, क्योंकि पहलगाम हमला मुनीर ने ही करवाया था। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मुनीर होगा गिरफ्तार? पीएम मोदी की किन शर्तों पर हुआ सीज फायर? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन किन शर्तों और यहां पर पाकिस्तान ने किस तरह सरेंडर किया? देखिए, कोई शर्त नहीं है। इट इज ऑल विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। हमने वो सारे काम कर लिए जिसको लेकर के हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था जी। पानी रोका, ट्रेड रोका, बंदरगाह रोक दिया, अंदर घुस के भी मारे, 9 आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया, कई सारे जिहादियों की खोपड़ी खाली कर दी। हमने तो सारा अचीवमेंट कर ही लिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, उनके तमाम मिसाइल, ड्रोन, सारी चीज़ों को हमने रोक लिया और 12 एयर बेसेस तबाह कर दिए। 4 दिन के अंदर $4 बिलियन खर्च हुआ। समझ में आ गया ये तो लड़ नहीं सकते। उन्होंने माफ़ी मांगी, सरेंडर किया। हिंदुस्तान के को फोन करके उन्होंने कहा कि भाई अब नहीं कर पाएंगे जी। तो युद्ध करना तो एम था नहीं। हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, ये तो प्रधानमंत्री कह रहे थे। उन्होंने कभी नहीं कहा भाई पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। आतंक और उसके पोषकों को, उसके समर्थकों को, उसके स्पॉन्सर्स को, उसको ठोकेंगे, उनके आकाओं को ठोकेंगे, वो तो ठोक दिया हमने। अब सीज फायर करा करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है कि अगले कुछ समय तक पाकिस्तान तो उलझ गया। ये चीजें खत्म हो, इसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत तब हुई जब नवाज शरीफ जो है वो फ्रेम में आए। ये शहबाज शरीफ रोज शाम में जो है नवाज शरीफ के पास चला जाता था। नवाज शरीफ ने कहा कि भाई तुम कहां किस चक्कर में फंसे हुए हो? भाई पहलगाम हुआ, तुमको मालूम था? ये आईएसआई क्या करती है, मिलिट्री क्या करती है, तुमको मालूम है? इसने कहा नहीं। तो बोले नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कुर्सी के ऊपर ही हमला होने जा रहा है। अब इस सीज फायर से सबसे बड़ा नुकसान किसको है? मुनीर को। सबसे बड़ा नुकसान मुनीर को। क्यों? 3-4 चीजें तय हो गई जी। एक, मुनीर एक कार जनरल हो गया कि जो हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। जी। चारों तरफ थूथू हो रही है कि पिट के भद के, भाई आर्मी तो लड़ी ही नहीं। आर्मी चीफ है ना वो तो लड़ी नहीं, वो तो एयरफोर्स लड़ रही थी। दूसरा, अगले महीने आपके रिटायरमेंट का टाइम है। आपने ये सारा प्रपंच किया ही था कि आपको आइदर एक्सटेंशन मिल जाए या फिर आप तख्ता पलट कर दें। अब सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, तो आपका जो डेट है रिटायरमेंट का वो फाइनल हो गया। जी। आप, क्योंकि ये बड़ा लुक्रेटिव है, दुनिया का सबसे लुक्रेटिव पोस्ट है। बीइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, वो राष्ट्रपति से कम पावर नहीं है उसको। इसलिए जो जनरल आता है, राष्ट्रपति बनता है, वो चीफ बनता है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि भाई चलो पलट देते हैं। अयूब खान हो, जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, कौन, बहुत सारे लोग। तो अब ये गेम प्लान खत्म हो गया। तो पहली चीज आप समझ लीजिए, सीज फायर का उल्लंघन होगा और आतंकी गतिविधि वैसा ही ये मुनीर फिर से कहीं ना कहीं करवाएगा।
क्यों? कारण ये है कि अगर नहीं कराएगा तो उसको वहां पे जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जिसके जो लोग मारे गए पहले उसको ही खत्म करेंगे। मुशर्रफ के ऊपर गोली चली थी ना, ये टीटीपी वाले मारने की कोशिश किए थे ना जी। क्यों? सांप पालोगे तो वो तो डसेगा तुमको, वो तुमको तो डसेगा। ये आईएसआई ये टीटीपी बनाया कौन है? ये तो वहां की आर्मी नहीं बनाया। अब इंडिया वाला आकर के घुस के मार के चले गए, आपने कुछ किया नहीं और आप सरेंडर कर गए, तो आप इनके भी दुश्मन हो गए। टीटीपी वहां कह रही है कि देखो भाई, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये आर्मी वाले जो है ये खुदगर्ज लोग हैं, ये सब जो है सेल्फिश लोग हैं, ये अपने लिए ही जीते हैं, इनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और टीटीपी वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो तालिबान का हिस्सा जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, वो ये थ्योरी दे रहा है कि ये मुनीर और उसके लोग ही हिंदुस्तान को ये तमाम 9 आतंकवादियों का ठिकाना बताया। ये ऐसे नहीं मारे जाते, ऐसे नहीं मारे जाते। ये हमला किन किन जगहों पे होगा, ये लोकेशन ये आईएसआई के लोगों ने ही दिया है रॉ को। ये कौन कह रहा है? ये टीटीपी कह रहा है। आप ये समझिए कि किस तरह का चक्रव्यूह वहां पे, ये सीज फायर इट केम आउट एज ए मास्टर स्ट्रोक। क्या आपने भाई लड़ना तो हमको है नहीं भाई, हमको भाई सड़क छाप लोगों से लड़के आप अपनी ही इज्जत खराब करोगे। हमको विकास करना है, हमको यहाँ पे सिक्योरिटी देनी है लोगों को, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना है, विकास करना है, सारी चीजें करनी है। वो मुल्क तो गर्त में ऑलरेडी है, गर्त में जा रहा है। उनको जो है वो आधा पॉपुलेशन वहां पे जो है वो मरने मारने की बात करता है, पागल लोग है ना। उनको 72 हूर चाहिए। उन बेवकूफों को मालूम नहीं कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। पागल बना रखा है लोगों को, तो उसके साथ लड़के क्या आप करोगे? देखिए पाकिस्तान का विजुअल आता है, एक भी कायदे का ऐसा विजुअल नहीं दिखा जिसमें लग रहा है कि कोई पाकिस्तान में, वो ऐसा दिख रहा है कि हिंदुस्तान जो 1970 में था वैसे ही गांव, वैसे ही जो आजकल वीडियो जो इस बहाने के भाई कहाँ बम गिरा, कहाँ हम लोग देखते रहते हैं, तो वो समझ में आता है। एक भी आपने देखा कहीं अच्छी सड़क हो पाकिस्तान में? बिल्कुल वही तस्वीरें बदहाली की। 72 हूर पे जाना है, यही जो है चूरन जो है चटा दिया गया है सबको, ये पागल बने हुए हैं। तो अब मुनीर की स्थिति आप देखिए। एक चीज, इतने दिन हो गए, मीटिंग्स की भी तस्वीरें आए, वीडियोस भी आए पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के। आप देखिए कि हिंदुस्तान का लीडर किस तरीके से मीटिंग में लोगों से बातचीत, बॉडी लैंग्वेज मालूम चलता है। बिल्कुल शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच में कभी दोनों साथ में आए ही नहीं। सीट पर जो अरेंजमेंट है उसमें भी काफी अरेंजमेंट में भी जो है वो हमेशा उसको दूर रखता है, पता नहीं कि बगल से कोई चांटा ना मार दे, इसलिए उसको 2 कुर्सी जो है हटा करके रखा जाता है। ये बेइज्जती है उसकी। तो अब क्या मुनीर चुप बैठेगा या उसको खुली छूट दी जाएगी या उसको जेल के अंदर डाला जाएगा? क्योंकि वो बाहर रहेगा तो वो चाहेगा कि फिर से बवाल हो, बिल्कुल फिर से कोई हमला हो जाए तो सीज फायर टूट जाए। जब तक वो आर्मी चीफ है वो अपने रिटायरमेंट को रोकने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करेगा। चाहे कोई फेक न्यूज बना दे कि भाई इंडिया वाले ने अटैक कर दिया, हम इसलिए अटैक कर दिए, वो ही वांट्स दैट फ्लेयर। उसको ये भी मालूम है कि $1.25 बिलियन जो है वो आ गया है, वो पैसा मैं ही खर्चा करूंगा युद्ध में ही, बाद में देखा जाएगा। जमीन बेच देंगे, बलूचिस्तान बेच देंगे, गिरवी रख देंगे सोना, वो उसको ये सब चीज़ों से लेना देना थोड़ी है। भाई मुशर्रफ ने क्या किया? कोई भी भाई कमर बाजवा कहाँ रह रहा है? पाकिस्तान में रह रहा नहीं। कोई भी आर्मी चीफ अपने मुल्क में रहता ही नहीं। विदेशियों का चस्का लगा हुआ है।
नहीं, वो घर वर खरीद लेते हैं भाई। ये जो मुशर्रफ था कहाँ रह रहा था? दुबई में रह रहा था। उसके बाद भी जब वो राष्ट्रपति नहीं था तो वो भाग गया। बहुत सारे इंडियन टेलीविजन चैनल ने उसका इंटरव्यू किया, कहाँ किया? वो तो वहीं दुबई में रहता था। बाजवा लंदन में रह रहा है। ये सारे लोग सब निकल जाते हैं। ये भी अपना, इसके बारे में तो उसकी बीवी ने अमेरिका में ले रखा है घर, अमेरिका में ले रखा है मुनीर ने घर। तो जब तक वो यहाँ पे है तो तब तक, तो इसका मतलब है कि ये जो सीज फायर इतना स्ट्रेटजिक समय पे लिया गया कि पाकिस्तान में आपस में ही ये लड़ झगड़ के एक दूसरे को जेल में डाल करके एक दूसरे को मारेंगे। मारने पे याद आया कि चल रहा है वो सोशल मीडिया में, इमरान खान को मार दिया, बड़ा बवाल मचा हुआ है वहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो सीज फायर किया, मैंने एग्री किए, सीज फायर का जो है वो प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आया तो सीज फायर तो हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे पानी को रोकना, सिंधु जल है या बंदरगाहों के ऊपर पाबंदी जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, वो जस के तस है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अचीवमेंट है। जिन लोगों ने पहलगाम में सिंदूर को उजाड़ा, उनके आकाओं को तो हमने ठोक दिया। जहाँ जहाँ से इनकी ट्रेनिंग हुई, जहाँ जहाँ से सब कुछ हुआ, उसको हमने बदला पूरा ले लिया और उसके बाद पाकिस्तान को भी ठिकाने लगा दिया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में सबसे बड़ा रोल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए बातचीत उनसे की गई थी और ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद मैं ये बताते हुए खुश हूं कि भारत और पाकिस्तान ने फौरन और पूरी तरह से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। लेकिन अब भारत ने कई शर्तें पाक के सामने भी रखी, जिनमें मुनीर के खिलाफ एक्शन की शर्त भी बताया जा रहा है शामिल है। लेकिन कई तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरा जो पाकिस्तान की जो बदहाली है, पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, उसके लिए सीधे तौर पर मुनीर को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सीज फायर को लेकर मुनीर का क्या एक्शन होता है या मुनीर के खिलाफ ही सख्त एक्शन होता है, यह भी देखना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।